हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ अगेन एक रीडिंग लेकर। ओके, सो आज जो हम चेक करेंगे वो हम आपके दिसंबर की एनर्जी चेक करेंगे। ओके, दिसंबर की गाइडेंस, लव एनर्जी चेक करेंगे आज हम। सो यहाँ पर हमारे पास दो जो है वो ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ये लैपिस लजुली, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। एंड सेकंड है ये एमेथिस्ट, ठीक है। सो आप कलर के साथ जा सकते हैं, नंबर्स के साथ जा सकते हैं, या फिर आपको अगर स्टोन्स के बारे में पता है तो उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पाइल नंबर 1 के साथ। बट उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करे तो आप इसे जो है ऑफेंड नहीं होइएगा, ठीक है। लेट गो करिएगा, जाने दीजिएगा। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपके मन के अंदर से आवाज आ रही है, सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि यस ये रीडिंग आपके लिए है, आपसे मैच हो रही है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए है, चैनल हुई है। अगर नहीं लगता है तो इसको जाने दीजिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सो हे पाइल 1, जिन्होंने भी लैपिस लजुली चूज किया था, हम देख लेते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। सो आज जो है एक नया डेक जो है मैंने इसको ऐड किया है। इसके कलर्स मुझे बहुत ही वाइब्रेंट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे कलर थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको लिया है और अब मैं इससे आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। सो आपके लिए मंथ ऑफ दिसंबर 2020 कैसा रहेगा, हम देखते हैं लव लाइफ में। ओके, आपकी जो लव लाइफ की एनर्जी है वो कैसी रहेगी। सॉरी। So, divine, please guide me. मैं नहीं ले रही है। Justice, Page of Wands, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है, पहला कार्ड है आपका जस्टिस, ओके। देन उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स, देन उसके बाद है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेंटिकल की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और हमारे पास जस्टिस भी है जो शनि का कार्ड है। तो चीजें थोड़ी सी आपके लाइफ में स्लोली स्लोली मूव कर रही हैं, ओके। जिससे आप चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है आप चाहते हो कि फास्ट कुछ हो, ठीक है। जो होना है जल्दी जल्दी हो, आर्या पार हो जाए, ठीक है। चीजें जो है एक डिसीजन पर पहुंच जाए, स्टक ना रहे। बट आपकी लाइफ में चीजें बहुत स्लोली स्लोली मूव हो रही हैं एंड आप जगल कर रहे हो कुछ दो चीजों के बीच में। हो सकता है ये दो ऑप्शन हो सकता है दिसंबर जो कमिंग टाइम है इसमें आपके पास एक नया ऑफर भी आए, कोई एक पर्सन आपके पास आए, ठीक है। हो सकता है वो फायर एनर्जी का हो, और या फिर काफी पैशनेट हो आपके लिए। एंड ये थर्ड पार्टी हो सकती है आपके लिए, इन द सेंस कि कोई थर्ड पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके अलावा कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, जो इतने मतलब लाइक आपके लिए काफी आपको ऐसा लगे कि काफी बैलेंस रिलेशनशिप है, काफी इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपके लिए डिसीजंस भी ले पा रहे हैं एंड आप जगल करो उसमें, उस डिसीजन के बीच में जगल करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके घर वाले में भी आपको फोर्स कर रहे हो, आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हो कि अब आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, शादी के लिए आपको फोर्स कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मुझे ना ये जस्टिस और 6 ऑफ पेंटिकल दोनों में आप ये देख रहे हैं, ये जो तराजू है ये इक्वल है, बैलेंस है, ठीक है।
बट यहाँ पे जो ये पर्सन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक ही तरफ जो है ये अमाउंट, जो भी पैसे हैं या जो भी पेंटिकल से ये दे रहा है, ये पर्सन जो है ये वेट कर रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो जस्टिस का, आपके तरफ भी कुछ फैसले हो या आपके तरफ भी कुछ जो है सुनवाई हो, डिवाइन के तरफ से हो या फिर उनके तरफ से हो, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है आपके केस में। जो आपके पर्सन है वो आपकी या तो फैमिली, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो मे बी फैमिली में वो ज्यादा इन्वॉल्व है और उनकी तरफ वो ज्यादा जो है वो ध्यान दे रहे हैं। आपको वो चीज नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग जो है थोड़ी सी बैलेंस आउट होगी और आपको यहाँ पे ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये जो एस ऑफ पेंटिकल है, यस डेफिनेटली कोई सॉलिड ऑफर, सॉलिड कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है मंथ ऑफ दिसंबर में। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि आप या थोड़े से ना मुझे दोनों ही एक दूसरे से देख रहे हैं, आप दोनों की सोर्स जो है वो अपवर्ड है, मतलब दोनों की सोर्स खड़ी है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या फिर दोनों के तरफ से ऐसी एनर्जी होगी कि मैं नहीं। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आप शायद इसलिए कि तुमने मेरे साथ पहले ऐसे किया था तो अब मैं नहीं करूंगी, ये पर्सन जो है ये शायद ईगो में आपसे बात ना करें या फिर इस तरीके के डिसीजंस लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएं, इमेच्योर है। ठीक है, दिखाते हैं कि बहुत मेच्योर हूं मैं, बहुत समझदार हूं मैं, मेरे डिसीजंस परफेक्ट होते हैं, बट नहीं, उनके डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते हैं, वो इतने मेच्योर नहीं है। ओके, फैक्ट बात ये है कि वो इतने मेच्योर नहीं है। और हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो, आपके पर्सन किसी दो चीज में जगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली और आपके बीच में वो जगल कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, काफी इमेच्योर बिहेवियर पास्ट में उन्होंने किया है, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और अपने पेंटिकल में, अपने करियर, हो सकता है करियर में और आपके बीच में जगल कर रहे हो, पैसों को लेकर जगल कर रहे हो। तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो आपको अपने आप से मैच करनी है कि किसके लाइफ में करियर है, किसके लाइफ में पेरेंट्स हैं या फिर फैमिली है, और किसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो आपको देखना है। बट ओवरऑल जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे यहाँ पे लगता है उनके साथ ये जो है आने वाले टाइम में भी ये जगल करेंगे। इन्होंने इमेच्योर बिहेवियर किया है पास्ट में, नो डाउट, बट चीजें बैलेंस आउट होंगी। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि दिसंबर में ही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे शनि का कार्ड भी है, मतलब जस्टिस का कार्ड भी है, एंड यहाँ पे जो पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा है, ओवरऑल एनर्जी भी पेंटिकल की है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक मंथ में ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट यस चीजें होंगी, जस्टिस आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, डिसीजंस आपके फेवर में जाएंगे। जो भी है, आप जो भी चीज चाहते हैं, आपको चीजें क्लियर करनी है, आपको ऐसे अटके नहीं रहना है, ऐसे जगल नहीं करना है। अगर आपको चीजें क्लियर करनी है, वो चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। ठीक है, सो अभी मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी और देखूंगी कि और हमें क्या डिवाइन बताना चाहते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नंबर 1, Two of Cups, Strength, 9 of Pentacle. Okay, so again Pentacle की एनर्जी, एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Cups. सो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि दोनों ही जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कहा था कि म्यूचुअल एनर्जी में हो आप लोग। ठीक है ना, सो आप अगर इस एनर्जी में रहोगे कि मेरे को हमेशा एकदम आपकी स्वर्ड्स जो है वो अप रहेगी, तो इनकी भी रहेगी। ओके, सो यहाँ पे कोई भी जो है ना वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, डिवाइन आपको कुछ गाइड कर रहा है, उस गाइडेंस को लीजिए, बट आप जो भी देख रहे हैं, वो जो आप करेंगे, आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, आप मानिए या नहीं मानिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी है, 2 ऑफ पेंटिकल में आप इन्फिनिटी देख रहे हैं, यू आर डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ कर्मा भी हैं, जो हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ कर्मा हो, या आपके भी जस्ट आपका जो पास्ट गया है उसके कुछ कर्मा जो है, जो सिचुएशंस हुई है वो बैलेंस आउट होनी है, वो बैलेंस होनी है वो सिचुएशन। अब आप लोग, अगर आप
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप थोड़े से ज्यादा स्पिरिचुअली हाई हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है। आपको ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, आपको अपने इंडिपेंडेंसी में आना है, आपको सेल्फ लव में आना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। आप इसको वेट नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे ये पर्सन की तरह कि वो मुझे देगा तो मुझे कुछ मिलेगा। आपको यहाँ पे जो है इस एनर्जी में नहीं रहना है कि हाँ वो सबको बांट रहा है तो थोड़ा मुझे भी दे दे, नहीं, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको ये वाली एनर्जी में आना है। गॉडेस दुर्गा की एनर्जी है ये, स्ट्रेंथ की एनर्जी है ये, यही लेडी है। इनके ऊपर भी देखिए इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल में भी आपको इन्फिनिटी का साइन दिख रहा होगा। सो ये वाली एनर्जी में आपको आना है। ये इतनी फेयरलेस लेडी है कि ये जो है एक शेर को भी अपने काबू में कर सकती है। बट ये काबू करना इन्होंने पहले दिन में तो नहीं सीखा होगा ना, इन्होंने इस चीज पे टाइम लगाया होगा, इस चीज पे अपनी महारत हासिल करी होगी, तब उसके बाद जाके ये एक शेर को जो है ऐसे अपने अंडर कंट्रोल कर रही हैं इतनी शांति से। कितना पेशेंस रखा होगा इन्होंने। तो ये चीज आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। ये पेशेंस कैसे रखना है, कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे अपने आप को जो है खुश रखना है, सेल्फ लव में आना है, अपने आप को कैसे नर्चर करना है, अपनी जो चीजें हैं आपके पास उनके साथ कैसे खुश रहना है। ये यहाँ पे आपको पैरेट दिख रहा है, ये डिवाइन मैसेज है। डिवाइन आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको अपनी हैप्पीनेस में आना है। यहाँ देखिए, यहाँ ग्रेप्स हैं चारों तरफ, आपके पेंटिकल्स हैं, ग्रीनरी है, येलोइश है। येलो कलर बहुत ही खुशियों का कलर होता है, सन का कलर होता है, ठीक है। ग्रेप्स जो होते हैं वो आपकी जो कहते हैं ना वेल्दीनेस जो है उन चीजों को दिखाता है, जो आपने कमाया है, जो आपने जितनी भी चीज, अबंडेंस, पैसे कमाना और अबंडेंट होना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अबंडेंस होता है हर तरीके से खुश, भले ही आप 1-2 करोड़ के मालिक नहीं है, पर जितना है आपके पास इनफ है, आप खुश हैं उसमें, संतुष्ट हैं आप उसमें। आपको अपनी खुशी को ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद जो डिवाइन आपको सिखाना चाह रहा है, आप ना उस एनर्जी में मत आओ, नहीं 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 ऐसे नहीं चाहिए मुझको, वैसे ही चाहिए मुझको, पर्टिकुलर मुझे जैसा मैंने सोचा है वैसे ही होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है चीजें वैसी ही हो जैसी आपने सोची है, ठीक है। ऑलरेडी कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। आप जितना नाना करोगे उतना आप जो है ऐसे, ये मिरर इफेक्ट होता है ना, ऐसे हम एक दूसरे को मिरर करते हैं। आपने अगर मैग्नेट देखा हो, ठीक है, तो आप जितना पास लेकर, अगर दोनों का ही नॉर्थ आप टच करोगे तो दोनों ही एक दूसरे को पीछे भेजेंगे, एक को साउथ एक को नॉर्थ होना पड़ेगा, है ना। सो आपको जो है इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हो सकते हैं कि यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ के कुछ सोलमेट्स हैं उनसे डील कर रहे हैं। और अगर आप पास्ट लाइफ से हैं तो डेफिनेटली कुछ कर्मास भी हैं, उन कर्मा को क्लीन भी करना है, ठीक है। तो उन कर्मा को क्लीन करने पे आपको काम करना है, स्ट्रेंथ रखनी है, ओके, स्ट्रेंथ रखना है आपको, अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। अगर आप ग्रुप वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर ग्रुप में मतलब लाइक पार्टनरशिप में अगर आप कुछ काम न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप जगल कर रहे हैं अभी कुछ चीजों को लेकर अभी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर बिजनेस को लेकर भी जगल कर रहे हैं, एक मैसेज आ रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप बिजनेस को लेकर भी जगल कर रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ही फेयर रहना होगा, पेपर वर्क बहुत ही प्रॉपर करके रखिएगा, पेपर वर्क में कोई भी ढिलाई नहीं करिएगा, ओके। कोई इमेच्योर डिसीजंस नहीं दीजिएगा कि जल्दी जल्दी में हमने कर दिया। बहुत ही प्रिसीजन के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही चीजों को समझते बूझते उसके बाद आप इन चीजों को करिएगा, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स की। ओके, सो हम एनर्जी और एक्ल से देख लेते हैं एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या बताना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ आया था और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया है, ठीक है। एंड डोर टू रोमांस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे जो है कार्ड आ गया। ये कार्ड मेरे लिए कुछ, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आप देख सकते हैं, इनके हाथ में भी आप देखिए, ठीक है। इनके हाथ में तो बहुत सॉलिड कोई आपका कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, जो बैलेंस हो रहा है अब,
ओके। और अगर किसी पर्सन के साथ आप हैं तो उनके साथ भी आपका कुछ कर्मा क्लिनजिंग चल रहा होगा, कुछ कार्मिक सिचुएशन ऐसा चल रहा होगा, कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि दोनों जने जो है उस कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो वो जो है वो क्लीन हो जाएगा। एंड इसका दूसरा मैसेज ये है कि जिस भी पर्सन के लिए आप यहाँ पे सोच रहे हैं, वो पर्सन जो भी आपको अंदर से लगता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ आप उसी के साथ जाए। आप अपने मन से सोचिए, अपने मन से पूछिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ट्रूली फील कर रहे हैं उस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके पास दो दो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑप्शन का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर है ऐसी एनर्जी। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है और उन दोनों में से आपके लिए जिसके लिए भी आपको ट्रूली दिल से फील हो रहा है उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यस, वो आपके 2 ऑफ कप्स यानी सोलमेट हैं, ओके। सो आप उनके लिए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में दिसंबर में या आने वाली जनवरी तक में जो है उनकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन एंटर करेगा, ठीक है, जो डोर टू रोमांस, जो उनके दिल के कहते हैं ना लॉक, जो दिल है उनका जो पिंजरे में कैद है वो उनकी चाबी लगाएगा और खोलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, ओके। सो हो सकता है आपको एंजल नंबर 33 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, ओके। तो ये इस चीज का आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपको एंजल नंबर 33 बहुत ज्यादा दिख रहा है तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी नए पर्सन की यानी आपके सोलमेट के आने के चांसेस हैं। ये अप टू यू कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है, चांस देना है या नहीं देना है, ये सब आपका फ्री विल है, ओके। सो जिनके साथ भी आपको दिल से लग रहा है उनके साथ यस डेफिनेटली आपका बहुत स्ट्रांग सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। और उनके साथ आपका जो है वो यूनियन होना ही होना है। अब यहाँ पे ओवरऑल एनवी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, यस नो डाउट आप प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना आप उस एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आप शायद सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पेज का भी एनर्जी है, तो उनके सोशल मीडिया पे जा रहे हो। वो अगर आपको दिख रहा है कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत आराम से, तो इस चीज से भी आपको जलन हो रही है कि मुझे इतना दुख दे के वो इतने आराम से कैसे रह रहे हैं या वो इतने मजे में कैसे रह रहे हैं। ऐसी एनर्जी में मत रहिए, मैं आपको बता रही हूँ। जल्दी से जल्दी कोशिश करिए इस एनर्जी में आने की, ठीक है। कोई और आपको प्यार नहीं करेगा, आपको खुद को अपने आप को प्यार करना होगा, अपने इश्यूज को हील करना होगा, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो ऐसे ही टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तो इस एनर्जी से निकलिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए। अपने हार्ट चक्रा को, यस डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए। लॉक करके जो रखा हुआ है ना, जो ब्लॉकेज आपने डाला हुआ है, इसको ओपन करिए। और ये आपके आसपास भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हो, अंदर ही अंदर जलते हो, तो आपको उनपे ध्यान नहीं देना है। आपको अगर वो ऐसे लोग हैं तो क्यों हैं ये सोचना है आपको, क्योंकि आपको एक चीज पता है ना, जो हमारा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, जो एनर्जी हमारे अंदर है वही रिफ्लेक्शन बाहर होता है। तो अगर ऐसे लोग आपके पास हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, तो ऐसे लोग क्यों हैं, अपने अंदर झांकिए, हील करिए अपने अंदर के इश्यूज को, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रू एनर्जी पे, ट्रू डिवाइन पे। आपको जो एक ट्रू अनकंडीशनल लव जो होता है, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपके गुरु हैं या आपके भगवान हैं, अल्लाह है, जीसस हैं, जो भी वो जो एक प्यार भरा जो एनर्जी है भगवान का, उसको फील करिए, ठीक है। और सिर्फ वाइट एनर्जी को फील करिए, ठीक है। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ओके। सो अब हम देख लेते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर के लिए। Passion, okay. Trust, past life relationship, okay. सो बॉटम ऑफ द डेक है हनीमून। एंड देखिए ये कार्ड कंफर्मेशन है जो मैंने पहले टैरो से कहा। टैरो में कहीं पे भी नहीं आया था पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का, बट ऐसी एनर्जी मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से आप लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कर्मा बाउंडिंग है, एंड यहाँ पे वो कार्ड आ भी गया, ये कंफर्मेशन है। थैंक यू एंजल्स। सो आप जो हैं जिनके भी साथ डील कर रहे हैं वो
उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है, ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा, आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना होगा। नो डाउट इन्होंने पहले जो भी इमेच्योरिटी दिखाई है, इमेच्योर बिहेवियर किया है, थर्ड पार्टी में गए हैं या जो भी है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली, करियर, कुछ भी चूज किया आपके ऊपर। अब जो है आपको अपने ऊपर काम करना होगा, ठीक है, आपको ट्रस्ट रखना होगा प्रोसेस पे, आपको ट्रस्ट रखना होगा अपने आप पे और यूनिवर्स पे। किसी और पे नहीं बोल रही मैं, अपने आप पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना शुरू करिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये इंसान वो है तो ये वो है, और नहीं कह रहा कि ये वो नहीं है तो ये वो नहीं है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, आप किसी भी टूल पे, किसी भी टैरो पे या टैरो रीडर पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना शुरू करो। ये टूल है, आपका जो सबसे बड़ा गाइड है वो आपके अंदर बैठा है। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपका सबसे बड़ा गाइड आपके अंदर बैठा है। ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। आपको अपने ऊपर से डाउट खत्म करना होगा सबसे पहले, और इसमें टाइम लगता है। हील करिए खुद को, ठीक है। एंड यस, ये रिलेशनशिप बहुत, ये पर्सन जो भी हैं आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है आपके लिए, ओके। वो हमें यहाँ पेज ऑफ वेंस की एनर्जी से पता चल ही गया है। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में अगर नए लोग आते हैं, कोई नया पर्सन आता है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट होगा, और ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपने जो भी पास्ट में जो भी चीजें झेली हैं, जो भी कुछ झेला है, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको इन्हें ट्रस्ट करना है, ठीक है। सो अभी मैं एक एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ, ओके। ऑल इज वेल, ओके। काउंसलर, सो इसको मैं पढ़ देती हूँ। ओवरऑल एनर्जी जो है वो काउंसलर की एनर्जी आई है। यू आर अ नेचुरल काउंसलर एंड मेनी पीपल बेनिफिट्स फ्रॉम योर गाइडेंस एंड रिश्योरेंस। तो यहाँ पे इस एनर्जी का मतलब है, या तो आप किसी काउंसलिंग फील्ड में, या आप ऐसी फील्ड में हैं जो भी ये देख रहे हैं, आप लोगों को हील करते हो या काउंसलिंग करते हो, और मे बी टेरो रीडर भी हो सकते हो आप जो देख रहे हो, ठीक है। सो आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को गाइड करते हो, और अगर नहीं करते हो तो अभी आपको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। गाइडेंस लीजिए, यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए, अपने इंट्यूशन, मैंने कहा ना, इंट्यूशन को फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है ये आपके लिए फिट बैठ रही है, ये आपकी एनर्जी से मैच कर रही है, तो इसमें से जो भी आपके लिए आपको गाइडेंस इंट्यूटिवली लगता है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। ऑल इज वेल, ठीक है। यहाँ पे है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। सो डेफिनेटली मैंने कहा ना, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हार्ट को लॉक करके रखे हो, आपको डर लग रहा है। लेकिन अब देखो, आप इस एनर्जी में भी हो कि एनवी वाली एनर्जी में आपने ऐसे रखा हुआ है खुद को, लेकिन आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पे भी यही कार्ड आया ना, ट्रस्ट का। सो जैसा आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो जैसा आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर धरती पर आई थी, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। एंड डोंट वरी, ये कुछ गलत नहीं होने वाला आपके साथ, आप सही पाथ पर जा रहे हो। ट्रस्ट करो प्रोसेस को, थोड़ा सा फ्लोइंग एनर्जी में आओ, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आओ। होल्ड करने की कोशिश मत करो, पकड़ के रखने की, नहीं 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 ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। थोड़ा लेट गो करना सीखो, कुछ कहीं नहीं जाएगा, जो आपका है वो आप तक आएगा ही आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना, अपने ऊपर बिलीव करना सीखो, अपने 9 ऑफ पेंटिकल पे आओ, ठीक है। सबसे ज्यादा बिलीव आपको अपने ऊपर होना चाहिए, सबसे ज्यादा ट्रस्ट आपको अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे होना चाहिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने आप से प्यार करना शुरू करो। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप अपने आप से प्यार करना शुरू करो, देखो वो पर्सन आपको मिरर करेगा और आपको प्यार करना शुरू करेगा। कोई भी हो, आपकी एनर्जी जैसी भी है वैसी एनर्जी आपके आसपास होने लगती है, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल रिलेशन से अलग होती हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हैं, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा फेसबुक ग्रुप है, लिंक मैं दे दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम वहां पे टाइम टू टाइम जो है काफी सारी डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं यूनिवर्स से कार्ड ले लेती हूँ, आपके लिए क्या मैसेज है। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज है,
ओके, एक गार्ड अपने आप गिर गया। डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी ओपन, क्लेम इट एंड रिसीव इट बाय फेथ। देखो अगेन फेथ का जो है यहाँ पे कार्ड आ गया, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है। हो सकता है ये बिजनेस से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है। आप अपने ऊपर बिलीव करो कि आप ये जो है अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है और आप ये कर सकते हो। सो बहुत ही फेथ के साथ इसको रिसीव करो, इसको क्लेम करो, ठीक है। यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, ओके। टाइम मैनेजमेंट, सो आपको ना अपना टाइम मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने अपॉर्चुनिटी को क्लेम करने के लिए, अपने 9 ऑफ पेंटिकल में आने के लिए। दिन भर पड़े मत रहो, ठीक है। वेस्ट मत करो अपना टाइम। और अगर बहुत ज्यादा रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज्यादा इधर उधर स्पाई कर रहे हो, अपना इंटरनेट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट करो। अगर सोशल मीडिया पे टाइम भी बिताते हो तो काम के लिए बिताओ, फालतू की चीजों के लिए मत बिताओ। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है। यूटिलाइज करो अपने टाइम को, और यूनिवर्स आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि वो आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो, तो सही चीजें करो, ओके। एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ओके। Creator of life, be a creator of your own life, sculpt your life in a way you prefer. Whatever you are doing now is shaping your future. Act wisely. So आप जो भी कर रहे हो ना, वो आपकी आने वाले फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको ऐसी एनवी वाली एनर्जी में रह के ऐसे नेगेटिविटी फैलानी है अपने फ्यूचर में, या फिर पॉजिटिविटी फैलानी है, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, चक्रास, यस। आपको जो है अपने चक्रास को क्लीन करने की और बैलेंस करने की जरूरत है। और मुझे इस एनर्जी से भी लग रहा है काफी ज्यादा नेगेटिविटी है आपके अंदर, काफी ज्यादा नेगेटिव हो रखे हो, तो आपको क्लिनजिंग की जरूरत है, ठीक है। चक्रा क्लिनजिंग की जरूरत है, चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है आपको। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह अगर कर सकते हैं तो करिए, और क्लिनजिंग कर सकते हैं तो जरूर करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, थोड़ा अगर यूट्यूब पे टाइम बिता ही रहे हैं तो अच्छी चीजों को, अच्छी नॉलेज को पढ़ने के लिए टाइम बिताइए, ठीक है। और अच्छी नॉलेज को जान के और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करिए, ओके। सो आपके लिए क्रिस्टल देख लेते हैं, क्रिस्टल मैसेज आपके लिए क्या है फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। सो यहाँ पे लैपिस लैजुली है, और आपके लिए भी यहाँ पे लैपिस लैजुली आ गया, ओके। सो लैपिस लैजुली जो होता है ये हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होता है। तो कम्युनिकेशन, आई थिंक आप लोग या तो बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में होंगे, जैसे काउंसलिंग का आया भी था, ठीक है। सो आप लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है आपको दिसंबर मंथ में, ठीक है। आपको इम्यून सिस्टम पे अपने ध्यान रखना है, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, हायर चक्रास को आपको जो है एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट इन द सेंस एटलीस्ट आप मेडिटेट करिए थोड़ा सा, और अपने हायर एनर्जी में आइए। ये बहुत लोअर एनर्जी है, एनवी की एनर्जी सेंस लाइक ईगो, नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है, सैडनेस, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी एनर्जी होती है, ओके, जेलेसी। बट आपको क्या करना है, आपको अपने हायर चक्रा में आना है, आपको अपनी हायर एनर्जीज में आना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। ब्लू कलर से, ये जो लैपिस लैजुली का जो कलर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा एक यूनिवर्स का कलर हमेशा मुझे ना याद दिलाता है कि आकाश का, आकाश तत्व, ठीक है। ये मुझे बहुत ज्यादा इससे फील होता है। देखिए आप यहाँ पे भी देखिए, है ना, कलर ब्लू। सो आपको जो है, और मुझे एक मैसेज और आ रहा है, वाटर इनटेक। अगर आप लोग वाटर इनटेक कम करते हैं तो प्लीज वाटर आप लीजिए, ठीक है, सही तरीके से लीजिए, और जो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखे उस तरीके से आप वाटर इनटेक करिए। और अपने ब्लड का जो है उसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। प्योरिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और नींद लीजिए, सोइए आप तरीके से, ठीक है। टाइम से सोया करिए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करिए, ठीक है। एंड यस, पानी पीजिए ठीक से, पानी का इंटेक अच्छे से करिए, ठीक है। आपको प्राणायाम अगर आप कर सकते हैं तो प्राणायाम करिए। श्वासों का जो वो होता है ना, फ्लो जो होता है, प्राणायाम हम करते हैं, उसको प्लीज आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये आपके जो है अंदर
जो भी आपकी एनर्जी है उसको बैलेंस करेगा। ये आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना आकाश तत्व है, तो एनर्जी को जो है बैलेंस करने के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नींद को प्रॉपर तरीके से लीजिए, अपने ब्लड और शुगर का ध्यान रखिए, ठीक है। और ब्लड से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने की कोशिश करिए। और अपने अगर आपको जैसे हार्ट के पास कुछ ऐसा लाइक कुछ लोगों को होता होगा कि बहुत ज्यादा पेन होता होगा, या ऐसा लगता होगा कि क्लोज है, मतलब लाइक कि कभी कभी पेन भी होता होगा, तो उस पे जो है वो काम करने की कोशिश करिए, ठीक है। एनर्जी को ऊपर आने दीजिए, थ्रोट की तरफ आने दीजिए, सांसों का जो है प्राणायाम वगैरह वो सारी चीजें करिए, एनर्जी को ऊपर आने दीजिए, ओके। क्योंकि आपको हायर एंड हायर जाना है। आपको हार्ट चक्र और अपने हायर एनर्जीज को ओपन करने की जरूरत है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की जरूरत है, ठीक है। इंट्यूशन से कनेक्ट होइए प्लीज, आपको इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बात करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप किसी को कुछ भी ऐसा ना बोलें जो उनको बुरा लग जाए। बहुत ही हाईली इंट्यूटिव तरीके से बात करिएगा, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सोचेंगे समझेंगे उसके बाद आप कुछ बोलेंगे, ऐसे बात करिएगा। और अगर नहीं समझ आए तो कम बात करिएगा, नहीं बोलेगा, शांति रहिएगा, ठीक है। मन के अंदर बोलिए और बाहर ट्राई करिए कि मौन रहे। लोगों से ज्यादा ना बोले, क्योंकि बोलने से चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। आप बहुत हार्श भी बोलते होगे, ऐसा लगता है मुझे कि आप बहुत हार्श बोलते होगे और ऐसा बोलते होगे कि सामने वाले को बुरा लग जाता होगा। आप सोचते नहीं होगे, एकदम मुंह पे कट टू कट बोल देते होगे। उस चीज पे भी थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, ओके। सो ये मैसेज आपके लिए था, ठीक है। सो आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ होगा। अगर ये आपको रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। सो हे पायल 2 जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज किया है, आइए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन आपके लव लाइफ के लिए, ओके, फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आता है डिवाइन की तरफ से। ओके, ओके, टू एसेस है हमारे पास, चैरियट, ओके, टू ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन। कांग्रेचुलेशंस पायल नंबर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये जो है नया डेक लिया है। मुझे काफी इसके कलर वाइब्रेंट लग रहे थे। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये डेक कैसा लग रहा है। सो मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने ले लिया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मंथ ऑफ दिसंबर के लिए हमारे पास 2 एसेस हैं, ओके, एंड हमारे पास 3 मेजर आर्कानाज हैं एंड 2 माइनर आर्कानाज हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, तो सॉलिड न्यू बिगनिंग तो श्योर है, फॉर श्योर, ओके। दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी में होगा, लेकिन इससे ज्यादा टाइम मुझे यहाँ लग नहीं रहा है कि, ठीक है, ये ज्यादा you are like a magician, you are manifesting something, and आपने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उस चीज को मैनिफेस्ट करने में, गाइस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको वो मिल रहा है, क्योंकि वो डिवाइन ऑर्डर जो है वो आ गया है, ओके। सो डिवाइन ने आपके हक में फैसला कर दिया। वैसे तो ये पहले से ही रिटर्न था, प्री रिटर्न था, बट आपने मेहनत भी बहुत की है, ठीक है। सो आप जो चीज चाह रहे हो दिसंबर में वो आपके पास आएगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अगर वो अपने पार्टनर को, अगर किसी रिलेशनशिप में है, वो अपने पार्टनर को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पार्टनर उनकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अभी जो है, अभी चीजें थोड़ी सी स्टक हैं, ही इज प्लानिंग समथिंग और यू आर प्लानिंग समथिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। अभी आप लोगों के बीच में एक ब्रेक चल रहा है, ओके। मैं इसको सेपरेशन वगैरह नहीं बोलती हूँ, इट्स लाइक टाइम ब्रेक। आप लोग अपना अपना थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ना, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करने के लिए आप लोगों ने एक ब्रेक लिया था। नाउ यू आर रेडी, ओके। आप लोगों ने प्लान आउट किया चीजों को और अब आप जो है और वो आपके पार्टनर दोनों यूनियन के लिए रेडी हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ यूनियन ऑल्सो,
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूनियन का साइन है, मेल फीमेल एनर्जी, यिन यांग एनर्जी जो है वो अब रेडी है ये जो है आने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मेजर एक्शन का कार्ड है, डिवाइन ऑर्डर आपकी तरफ आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपकी बहुत हीलिंग हुई है, आपने इस पार्टनर की बहुत ज्यादा हीलिंग की है, आपने बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया है, दुआएं मांगी हैं, एंड उन दुआओं का रिजल्ट है ये। ओके, सो एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके पार्टनर को और आपको दोनों को मेंटल क्लैरिटी देगा यूनिवर्स। क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा जो है ये क्राउन चक्रा की जो है ये फीलिंग आ रही है। देखिए इन्फिनिटी साइन है यहाँ पर भी, ठीक है। तो कुछ चीजें अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कंप्लीटली सब कुछ हो गया है, बट यहाँ इस मंथ आपको प्योर क्लैरिटी हो जाएगी कि यस आपको क्या करना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जो है डिवाइन आपको जो है गाइडेंस देगा, गाइड करेगा, एंड आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू सॉलिड बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप की। जो लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है या नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो उनके लाइफ में नया रिलेशनशिप आने के भी चांसेस है, क्योंकि ये जो है नए रिलेशनशिप को भी दिखाता है। ओके, सो यहाँ पे जो है ये होने के चांसेस भी हैं। डिवाइन आपको जो एक नया रिलेशनशिप ऑफर करेगा, एक सोलमेट रिलेशनशिप, हाईली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आपको जो है वो ऑफर की जाएगी डिवाइन की तरफ से। आप बहुत टाइम से सिंगल हो, शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने डिवाइन पार्टनर को, तो वो डिवाइन पार्टनर आपको मिल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं उनके साथ अभी कुछ ऐसा होगा कि बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं होगा, या कुछ ऐसा, तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, ठीक है। लेकिन चीजों को मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिले तो आपको एकदम से जो है ये नहीं करना है कि आपको कमिटमेंट चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए। चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे ये खड़े होके सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। ओके, कूद मत पड़िएगा सिचुएशन में एकदम से, ठीक है। एंड मैजिशियन, डेफिनेटली मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, अपनी खुशियों को, अपने अबंडेंस को, और आपके अंदर ये पावर है मैनिफेस्ट करने की, ठीक है। नंबर 1 जो होता है वो कार्ड, नंबर 1 की एनर्जी ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है। सो आपके अंदर जो है वो मैनिफेस्टेशन पावर है, आप कर सकते हो, ठीक है। डिवाइन से आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, और यहाँ मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपकी चीजें, आपकी लाइफ में जो स्टक थी, जितनी भी चीजें, जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन, वो सब कुछ मूव हो रही है, क्लैरिटी आ रही है। इमोशन जो है वो आपके हो सकता है दिसंबर के महीने में आपका जो हार्ट चक्र है वो काफी ज्यादा अनकंडीशनल लव में, लव की एनर्जी से फ्लो करेगा। आप रोके ना रुक पाएंगे, ठीक है, उनके बारे में सोचने से या फील करने से। एंड क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा आएगी, एंड आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा आएगी। सो आपको क्या करना है, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो करते रहो, अपने ऊपर काम कर रहे हो करते रहो, सेल्फ लव में हो करते रहो, ठीक है, अपनी मेंटल क्लैरिटी कर रहे हो करते रहो, अपनी चोटों को हील कर रहे हो करते रहो। ओके, कीप डूइंग। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी जो है गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए, कि कुछ और हमें डिवाइन क्या गाइडेंस करना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, दिसंबर मंथ के लिए। वैसे तो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, आप कभी भी देखें तो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, हैप्पी फैमिली, एंड ओके, सो 2 10 की एनर्जी हमारे पास आई है, एंड हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, बट समटाइम्स आप भी जो है इस एनर्जी में आ जाते होगे, ठीक है, कि क्या अगर वो छूट गया तो, क्या अगर वो चला गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो ये सब आपके माइंड में भी बहुत ज्यादा चलता है। एंड आप उस वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेते हो, या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो, बहुत ज्यादा उनके बारे में पता करना, रीडिंग्स देखना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कर रहे हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस में क्या चल रहा है। डियर, प्लीज डू स्टॉप डूइंग दिस, ओके।
अपने आप को क्लियर रखिए। ये जो फॉग है ना, ये जो चारों तरफ अभी फॉग है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ये चिड़िया से जो है ये एंसेस्टर्स की निशानी होती है, ठीक है। जैसे क्रो जो होते हैं वो एंसेस्टर्स की निशानी होती है ना, वैसे ही ये आपको जो है गाइड कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन से पूछिए, सिर्फ अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है। सिर्फ वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं और कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता। 4 चीजें देखोगे, 4 जगह कंफ्यूज होगे, दैट्स इट। जिस जगह आपको एक बार, चलो ठीक है मैं मानती हूँ कभी कभी देखना जरूरी हो जाता है, लेकिन जिस जगह आपको एक बार क्लैरिटी लगती है कि दैट इज रीडिंग फॉर मी, मुझे ये गाइडेंस लेनी चाहिए, मुझे ये चीज सिर्फ पॉजिटिव उठाओ। कोई भी रीडिंग देख रहे हो XYZ, पॉजिटिव उठाओ, ठीक है। ऑलरेडी हमारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी ले लेता है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज हम लोग 3D में ऑपरेट करते हैं ना, हम लोग यहाँ लोअर एनर्जीज में है, तो नेगेटिव एनर्जीज जल्दी ले लेते हैं, अच्छी चीजें हजम नहीं होती हमको, ठीक है। तो अपने माइंड को ना इस तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करो, पॉजिटिव चीजें उठाओ। कोई भी रीडिंग देखो, कोई भी मैसेज देखो, उसमें से पॉजिटिव उठाओ, ठीक है। जहां लग रहा है कि नहीं, ये नो डाउट वो आपको लगता होगा ना कि नेगेटिव बोल रहे तो क्या, सच तो बोल रहे ना, बट ट्राई करो कि नेगेटिव चीजें ना उठाओ, अपने दिमाग में ना डालो नेगेटिव चीजें, ठीक है। नेगेटिव चीजें मत फीड करो, नहीं तो ये पर्सन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, आएगा सिचुएशन ऐसी ही हो जाएगी। अपने आप के लिए काम करो, अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, ओके। सो बार बार सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, अपने मेंटल क्लैरिटी लेकर आनी है, अपने ये जो दिमाग में जो फॉग जमा हुआ है ना, इसको हटाना है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए रेडी रहो। एंड 2-10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो रहा है, ओके। सो वो तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपने इतनी मेहनत की है, जो भी किया है, वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एंड ये होम कमिंग का भी कार्ड होता है, तो आपके पर्सन जो है वो थक हार के अभी आपके पास ही वापस आने वाले हैं। ये चैरियट है ना यहाँ पे, सो जग घूमे या थारे जैसा ना कोई टाइप्स वाला यहाँ पे एनर्जी है। सो भी उनको आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, वापस आएंगे। एंड आपके साथ ही इनका जो है विश है ये कि आपके साथ ही ये फैमिली जो है वो बनाए, वो शुरू करें, तो ये इनकी भी विश है और आपकी भी विश है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये साइकिल कंप्लीट होगा, ओके। अब एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं दिसंबर के लिए। पाइल नंबर 1, बहुत सारे आ गए, नहीं होगी। पाइल नंबर 2, Okay, blossoming abundance, broken heart, yin and yang, and cornucopia, 11 number. So yin and yang also is 20, 11, 11. Okay, so broken heart and blossoming abundance. So heal your broken heart, okay. Okay, so दिल तो टूटा है आपका, हील करिए, ठीक है। मैंने कहा ना, हार्ट चक्र आपका हील होगा, डेफिनेटली होगा, उसको हील करिए, डिवाइन से मांगे कि वो उसको हील करें, ठीक है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक एंड ऑल ये सब करोगे ना, और ज्यादा तकलीफ होगी, डोंट डू दिस, ओके। बैलेंस करना है अपनी एनर्जी को। यिन एंड यांग आ गया है यहाँ पे, डेफिनेटली कार्ड्स भी ऐसे हैं, काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले मैं ज्यादा नहीं बोलती थी इस बारे में, बट मैं अब ओपनली बोलती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता था ना कि काफी सारे छोटे बच्चे भी हैं और वो भी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फील करने लग जाते हैं या कुछ ऐसा, बट मुझे लगता था उनका जो है ना करियर और लाइफ बर्बाद होगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है। बट जब तक हम खुल के बताएंगे नहीं, तब तक वो भी कैसे समझेंगे, राइट। बट हर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बट यस, नो डाउट हर कोई अपने ट्रू लव को क्लेम कर सकता है, ठीक है। हर किसी का कोई भी ऐसा अनोखा नहीं है, हर किसी के सोल के अंदर एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। सो हर कोई यहाँ पे जो है अपने ट्रू पार्टनर के साथ ही आया होता है, बट
किसी को इस बर्थ में पता चलता है, किसी को और कर्मा करके बाद में पता चलेगा, या जो भी है व्हाटएवर। आप अगर इस कनेक्शन में हैं, इस टाइप के कनेक्शन में हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप इस एनर्जी में हैं, ओके सो आपको जो है इस चीज को तरीके से आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, अपने इश्यूज को हील करने की जरूरत है। आपका यहाँ पे अभी दिसंबर मंथ के लिए जो है ये इश्यू आया है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, अपने हार्ट चक्रा को, अनकंडीशनल लव में आइए। आपको दिसंबर मंथ में इस इश्यू को हील करना है, ओके ये आपका टारगेट है, इस ब्रोकन हार्ट को हील करना है आपको, ठीक है। आपको टेक्निक्स अपनानी पड़े, टेक्निक्स अपनाइए, आपको मेडिटेशन करना पड़े, मेडिटेशन करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, बट इस ब्रोकन हार्ट को हील करिए और बैलेंस्ड की एनर्जी में आइए, ठीक है, यिन एंड यांग की एनर्जी में आइए। तब आपके पास जो है अबंडेंस होगा, आपके पास कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है यहाँ पे देखिए, एंड आपके पास देखिए इसके नीचे है विक्ट्री, सी विक्ट्री है आपके पास। यहाँ पे तो कार्ड्स वैसे भी मैंने बता दिए थे ना, कार्ड्स के बस ये कुछ इश्यूज हैं, इनको हील करना भी जरूरी है। मैंने कहा ना थोड़ा सा डिले है, यहाँ पे थोड़ा सा डिले है, ऐसा नहीं है दिसंबर में सब कुछ हो जाएगा। ये इस दिसंबर में आपको क्या करना है, इस दिसंबर में आपको करना है अपने इस इश्यू को हील, ठीक है, बैलेंस होना है, अपने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। ये पॉजिटिवनेस है ना, ये जो पकड़ के रखने की, क्या हो गया, क्या होगा अगर वो चला गया तो, क्या होगा अगर छूट गया तो, इस एनर्जी को छोड़ने की जरूरत है, ये लेट गो करने की जरूरत है। पैसे पकड़ के मत रखो, लेट गो करने की जरूरत है आपको, ठीक है, इस चीज को सीखो, यही है आपका दिसंबर का होमवर्क। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रोमांस एंजल से। Let your friends help you. Give your relationship a chance and express your love. Okay? And calling in your soulmate. ओके सो बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना पहले मैजिशियन की एनर्जी आई थी, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने ट्रू लव को, यू नो ट्रू एनर्जी को। तो बहुत सारे लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में ट्रू लव को, वो भी कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है यू नो कि ये ऐसा कुछ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप उनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर वो आते हैं तो नो डाउट आपका दिल दुखा है, बहुत कुछ आपको यू नो बुरा लगा है, हर्ट हुआ है, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना है, ठीक है। और आपको भी, अगर वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप भी एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। आपको अपने आप से एक्सप्रेस करना है, अपनी सच्चाई को अपने आप से एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि यस ये बात सच है, और अपनी चीजों को हील करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दीजिए, अपने डिवाइन को हेल्प करने दीजिए, मैं हूँ मेरे को हेल्प करने दीजिए, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, आप इसको समझिए और इस पे काम करिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ब्रेथ, यहाँ पे भी कार्ड आया ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नर्चर, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है, यहाँ पे सेल्फ लव का भी कार्ड आया था, एस ऑफ कप्स। तो आपको अभी सेल्फ लव में आने की जरूरत है, अपने आप को प्यार करने की जरूरत है, अपने स्पेस को एंजॉय करिए, अपने फ्री टाइम को एंजॉय करिए, जो ब्रेक मिला है ना इसको एंजॉय करिए, इसमें सीखिए कि आपको क्या चीजें करने की जरूरत है, ये इनको हील करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपनी चीजों को, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, अपनी इन एनर्जी से निकलने की जरूरत है, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है, ये डर है, उस डर से, उस फियर से निकलिए। वो छूट गया तो, वो चला गया तो, वो ये हो गया तो, उस डर से निकलिए, ठीक है। एंड ब्रेथ, थोड़ा सा ब्रेथ का मतलब ब्रेक, ठीक है। थोड़ा हार्ट चक्रा का कलर है, हार्ट को हील करिए। मैंने अगेन कहा हार्ट को हील करिए, ठीक है। अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो करिए, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, हील करना है बेसिकली आपको, ठीक है। अब आप वो देखिए आपको कैसे करना है, ओके, क्योंकि आपको ही अपना जो है हम गाइड कर सकते हैं, करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। एक यूनिवर्स मैसेज प्लीज, प्रोफाइल नंबर 2। देखिए आपके लिए तो यूनिवर्स का ही कार्ड आ गया। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. So जब आप कुछ
सोच लेते हैं ना, कुछ ठान लेते हैं, तो पूरा के पूरा जो यूनिवर्स है ना वो आपको उसको दिलाने में पीछे लग जाता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस पल में मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगले ही पल में नेगेटिव हो रहे हो, या अगले ही पल में कुछ ऐसा सोच रहे हो कि नहीं 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 ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा या कर रही, तो फिर वहां पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और जैसे आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी जो बाहर छोड़ोगे तो कंफ्यूजन ही आपके ऑरा में रहेगी, स्टक ही रहोगे, ठीक है। सो डिसाइड करो क्या चाहते हो और उसके बाद जो है यूनिवर्स वो आपको लाके देगा, बट उस पर बिलीव करना है। यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर है, टाइमिंग नहीं बोल रही। मिलेगा कब? जब डिवाइन चाहेगा, जब आप उस चीज के लिए रेडी होगे, ठीक है। ड्रीम्स तो डेफिनेटली आप लोगों को ड्रीम्स बहुत आते हैं, और आपके लिए भी आ गया टाइम मैनेजमेंट, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी था। तो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए। सरप्राइजेस कमिंग, ओके। योर विश विल बी ग्रांटेड सून। सी, मैंने क्या बोला, आप बस विश करो, मैनिफेस्ट करो एंड डटे रहो, एंड वो आपको मिलेगा। यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन आपको देगा, बट पहले आपको क्या करना है, अपने इश्यूज को हील करना है, पहले अपनी चीजों को ठीक करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशन क्या देता है यूनिवर्स, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर पाइल नंबर 2, ओके। चेंज, पहले भी यही गिरा था ना शायद। सो आपको जो है ना, आप जो भी कर रहे हो ना, आप उस पैटर्न पे ध्यान दो। शायद आपको वो चेंज करने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी तक आप अपने चीजों को करते आ रहे हो, या हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, या सोच रहे हो, थोड़ा उस चीज पे ध्यान दो, अपने नेचर पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर इस वाले नेचर में अभी भी आप हो, लाइक चीजों को कंट्रोल करना, पकड़ के रखना, लेट गो नहीं करना, तो इस पे थोड़ा सा आपको जो है चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। क्या पता इस चेंज से, चीजों को शिफ्ट करने से, एनर्जी को शिफ्ट करने से आपकी लाइफ में जो है चीजें जो अटकी हुई हैं, जो रुकी हुई हैं, वो मूवमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो चेंज की जरूरत है आपको, चेंज वाली एनर्जी में हो सकता है किसी के लिए कोई एनर्जी चेंज, यानी कि प्लेस चेंज होगा, ऑफिस शिफ्ट करना होगा, या किसी और चेंज को एक्सेप्ट करना होगा लाइफ में। ये हर किसी के लिए अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से देखिए। मे बी आप जिस पाथ पे चल रहे हो, आप बहुत लटका रहे हो चीजों को, आज नहीं कल कर लेंगे, तो इस नेचर को भी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। प्राणायाम आ गया आपके लिए, प्राणायाम। यहाँ पे आपके लिए जो है वो प्राणायाम ऑलरेडी आ चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको प्राणायाम करने की जरूरत है, ठीक है। डेफिनेटली आ गया। यहाँ पे आपको श्वास से रिलेटेड जो होता है ना, हम सांसों की प्रक्रिया से जो मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं, वो आपको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए स्टोन रीडिंग क्या कहती है। ओह शिट मैम, ये क्या है? मतलब लाइक कि मैंने पायल नंबर 1 में भी जो है मैंने पायल नंबर 1 में जब स्टोन निकाला तो वो लैपिस लजुली ही निकला, और मैंने पायल नंबर 2 में जब स्टोन निकाला है तो वो एमेथिस्ट ही निकला है। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओके, सो आप लोग बहुत ही हाई एनर्जी में हैं, आपको ऑलरेडी पता है, योर गाइज आर वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। आपको ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स का यहाँ पे आया था ना, डेफिनेटली यहाँ पे ड्रीम्स का जो है वो पहले ही कार आ चुका है, तो आपको ड्रीम्स में काफी सारे चीजें जो है वो पता चलती है। डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं, आपको आपकी थर्ड आई चक्रा भी मुझे लगता है कि एक्टिवेट होगी। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं तो ये आपकी एक्टिवेट हो सकती है, या आपको जो है सारे सिग्नल्स और सारे जो गाइडेंस है वो आपको थर्ड आई से मिलते होंगे। आप अपनी हायर चक्रा पे काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, और अब आपको जो है आपके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ओके, आर्कएंजल माइकल से आप लोग कनेक्टेड होंगे, काफी आपको प्रोटेक्शन मिलती होगी उनसे। अगर आप आर्कएंजल माइकल को नहीं भी जानते तो भी इस एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद आपको जो है आर्कएंजल माइकल को कॉल करना चाहिए और उनसे जो है अपना प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए, ठीक है।
और अगर आप लोग अभी इस एनर्जी में नहीं आए हैं तो आपको अपने थोड़े मेडिटेशन पे काम कीजिए, आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए, एंड डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आप आ जाएंगे, हायर एनर्जी में आप आ जाएंगे। ठीक है, आपको हायर एनर्जी में आने की जरूरत है बहुत। मुझे तो ऐसा लगता है आपके कार्ड्स देख के आप ऑलरेडी बहुत हायर एनर्जी में हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको अभी भी छोड़नी है, वो आप छोड़िए। प्रोटेक्शन आपको लेना है, वो आप लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये स्टोन ये भी कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्का व्हाइट कलर भी दिख रहा है, तो आप कहीं ना क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के बीच में कहीं हैं आप लोग। ठीक है, एनर्जी आपकी, तो आपको अभी क्राउन चक्र, जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो क्राउन चक्र ओपनिंग का टाइम हो रहा है, डिवाइन से और ज्यादा कनेक्ट होने का टाइम हो रहा है, और ज्यादा उनसे गाइडेंस डायरेक्ट आपको मिलने का टाइम हो रहा है। तो उस पर काम करिए, अपने क्राउन चक्र पे काम करिए। ठीक है, आपको हायर एंड हायर जाना है। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, प्रोटेक्शन लीजिए, आर्कएंजल माइकल से लीजिए। अपने गुरु हैं, अगर किसी को मानते हैं, डिवाइन है किसी को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, तो उनसे आप जो है अपनी गाइडेंस प्रोटेक्शन लीजिए, गाइडेंस लीजिए। आपको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। जितना आप हायर जाएंगे, जितना आप हायर जाएंगे उतना आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, सो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको जो है पसंद आई होगी। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।